ऐसा पंचायतों के 10 राज्यों के त्रिस्तरीय निर्वाचित प्रतिनिधि और संबंधित भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारीगण, देवियों सज्जनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले पंचायती राज मंत्री के रूप में मैं विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे मंत्रीगण, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि और राज्यों के अधिकारियों का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ ही निर्वाचित पंचायत के तीनों स्तर के प्रतिनिधियों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा कि लोकतंत्र का सबसे कठिन चुनाव वो लोग जीत करके आए, क्योंकि पंचायत के चुनाव में कोई लहर वहर नहीं चलती है। लहर के चुनाव में टिकट की जुगाड़ हो जाए तो नैया पार हो जाती है। हमारे प्रधानमंत्री शायद विश्व के एकमात्र नेता होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा का अंत्योदय, डॉक्टर लोहिया की गैर बराबरी का सिद्धांत, गांधी का स्वराज और डॉक्टर अंबेडकर का समतामूलक समाज तभी चरितार्थ हो पाएगा जब पिछड़े क्षेत्र की पिछली पंचायतों में जाकर के विकास होगा। तुलनात्मक रूप से ये देखा गया है। पहली बात तो मैं कहता हूं कि गांव में सभी लोग पिछड़े, मैं कभी वहां SC, BC, OBC की बात करते ही नहीं हूं सामान्य की, क्योंकि दोयम दर्जे का हर चीज दोयम दर्जे की है। वहाँ पीने वाला पानी, वहाँ की सड़कें, वहाँ के स्कूल का स्टैंडर्ड, तो लगभग सभी गांव पिछड़े हैं। लेकिन जब फिर पिछड़ा राज्य हो या सिख राज्य हो, फिर उसमें से जो आदिवासी इलाका है वो और पिछड़ा है। शायद इसी उद्देश्य के लिए 1996 में ये अधिनियम बनना और क्रियान्वयन होना, दोनों में बहुत फर्क है। जैसा पटेल साहब ने कहा कि या तो अटल जी के समय काम था, फिर बीच में लगभग 10-12 साल का बनवास हुआ। वनवासियों के लिए बनवास हुआ क्योंकि यह एक्ट धरातल पर नहीं उतरा। इसके बाद मोदी जी के इस कालखंड में, जैसा भारद्वाज जी बता रहे थे कि पता नहीं कितने लाख प्रशिक्षण हुए, लेकिन पैसा पंचायतों को उसमें शामिल नहीं किया गया। उल्टे बांस बरेली हो रहा है। आज हम जिस पोर्टल को लागू कर रहे हैं वो सामान्य पंचायतों में पहले से हो चुका है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आपने इसमें पंचायत को यूनिट नहीं माना है बल्कि गांव को माना है, ये और अच्छी बात है। मैं थोड़े और आगे बढ़ के बताऊं, कई बार हमारे विचार सरकार के विचार नहीं होते हैं, हम अपने आप में निजी पर्सनैलिटी भी रखते हैं। स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, बहुत धन्यवाद, लेकिन अंत्योदय करना है, गैर बराबरी करनी है, समतामूलक समाज करना है और स्वराज करना है, तो स्मार्ट गांव से शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। स्मार्ट गांव हो जाएंगे तो देश कालांतर में अपने आप स्मार्ट हो जाएगा। ऊपर से नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे से ऊपर को काम को शुरुआत करनी चाहिए। और जिनको ज्यादा आवश्यकता है वहां आते आते तो सनम बहुत देर हो जाएगी, सनम आते आते बहुत देर कर देंगे। तो स्मार्ट शहर से स्मार्ट हेमलेट होगा तो ही 2047 में ये विकसित राष्ट्र होगा, तो ही ये विश्व गुरु बनेगा, तो ही ये नंबर 1 इकोनॉमी होगा, तो ही ये सुपर पावर होगा। आज का आपका पोर्टल, आपका प्रशिक्षण, आपको लग रहा है ये एक सामान्य प्रशिक्षण है, नहीं।
ये विकसित भारत को बनाने वाला राष्ट्र की अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने वाला प्रशिक्षण है। मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। भावनाएं होनी चाहिए, ये बात सच है, बिना भावना के कुछ नहीं होता, लेकिन विकास के लिए सीमेंट की जरूरत होती है, लोहे की जरूरत होती है, ईंट की जरूरत होती है, टावर की जरूरत होती है, मिट्टी की, और ये पैसे से आता है। जिस कालखंड की तुलना आजकल हम करते हैं, संयोग से उस कालखंड में मुझे रहने का, एमपी रहने का अवसर प्राप्त हुआ। हम नेहरू जी के कार्यकाल तक नहीं जाएंगे, लेकिन निवर्तमान सरकार से तो तुलना करनी पड़ेगी। तो 4 से 14 में एमपी था और इस कालखंड में भावनाएं हम सबकी हैं कि अपने बच्चों को 5 पैंट दें, 5 शर्ट दें, एक अच्छी कार दें, 5 जोड़ी जूते मोजे दें। क्या ऐसा हो पाता है? बल्कि गांव के लोग तो एक बहू को साड़ी देते हैं तो दूसरे को कहते हैं भाई तुम अभी ब्लाउज से तसल्ली करो। किसी बच्चे को जूते देते हैं तो किसी को कहते हैं भाई तुम मुझे इस साल इस महीने खरीदवाएंगे तेरे। भावना होती है। मुझे लगता है कि शादी के बाद मुझे नहीं लगता इस देश में 5 जोड़ी कपड़े किसी बहू को एक बार में दिए जाते हैं। तो पैसे से काम होगा। मुझे अभी विचार आया कि ये गजब का पैसा है, पैसा PSA। ये काय से ठीक होगा, पैसा PAISA से। और ये दोनों चीज होंगी अगर आपका पेशा नहीं रहा, PESHA, पैसा, पैसा, पेशा। अच्छा है मेरी हिंदी ठीक है, तो मैं शाह और शाह का अंतर बताता हूँ। तो इन चीजों का बड़ा गहरा संबंध है। पैसा तब कार्यान्वित होगा जब ठीक से पैसा मिलेगा। और ये पेशेवर लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये अपने पेशा को ठीक से निभाएंगे। अब भाग्यशाली लोग हैं कि आपको उस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिल रहा है जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। लोहिया कहते थे विशेष अवसर का सिद्धांत। तो 1996 में जो बनाया है पैसा, ये विशेष अवसर का सिद्धांत है हमारे आदिवासी भाई बहनों के क्षेत्र के लिए। लगता है, क्यों लगता है? इसी लुटियन जोन से एक इनोसेंट और इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर का एक बयान इतिहास में दर्ज हो गया। भाई इनोसेंट भी कहना पड़ेगा। राजीव गांधी इनोसेंट थे तो उन्होंने स्वीकार किया कि लुटियन जोन से 1 रुपया भेजा जाता है तो 15 पैसे पहुंचता है पंचायतों में। ये तो इनोसेंसी है। इनकॉम्पिटेंसी ये है कि जब देश के प्रधानमंत्री को पता ही चल गया कि 85% कमीशनबाजी हो रही है, तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, उस जमाने के पुर्तगाल भीम, क्या उसको रोकेंगे? तो प्रधानमंत्री को रोकना चाहिए था। मुझे लगता है मोदी जी को यहां से ही प्रेरणा मिली बीबीटी की। अब 1 रुपया यहां से भेजा जाता है तो पूरा 1 रुपया नीचे पहुंचता है। खुल के कहने की, कहूँ या ना कहूँ, बड़ा अजीब लगता है। ब्रेकिंग न्यूज बनती है तो ये 85% जाता कहाँ था? तो 2 वर्गों में जाता था। इतना बड़ा पैसा ADO, BDO, CDO, DDO, जिला पंचायत अधिकारी, DBRO, तो इधर उंगली उठ रही है तो मेरी तरफ भी उठ रही है ना। जब 85% खाओगे तो उस जमाने के, जब 85% कट मनी होती थी तो उस समय के MLA MP, जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख ने भी कहा होगा कि भाई अकेले नहीं खाने देंगे। तो एक उंगली अगर ब्यूरोक्रेट्स की तरफ मेरी जा रही है तो मेरी बिरादरी की तरफ भी मेरी 4 उंगली आ रही है तात्कालीन। लेकिन ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार रुका है। अब एक दिन तो हमारे विभाग से पैसा भेजा जाएगा, पूरा का पूरा राज्यों को पहुंच जाएगा, सीधे पंचायतों को। राज्य रोकेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा। तो पंचायतों को तो फायदा है, थोड़ी देर रुक जाए तो लेट विकास होगा लेकिन कुछ ब्याज का पैसा भी मिल जाएगा। गजब का शब्द है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नॉट ओनली इन पंचायत,
विधवा पेंशन के रूप में, विकलांग पेंशन के रूप में, वृद्धावस्था के पेंशन के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में, शौचालय के रूप में, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के रूप में, प्रधानमंत्री शहरी आवास के रूप में। ये बड़ा काम मोदी जी ने किया है। तो पुण्य का काम है कि आप इस इलाके के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। स्वर्ग के दरवाजे उन अधिकारी और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए खुले हुए मिलेंगे कि आप आदिवासी भाई बहनों की सेवा करके आएंगे। लेकिन साथ में याद भी रखना, बगल में नरक का दरवाजा भी होता है। तो प्रिविलेज सिटीजन हैं आप, प्रिविलेज ऑफिसर्स हैं, प्रिविलेज पंचायत प्रतिनिधि हैं कि हमें समाज के अंतिम व्यक्ति, जहाँ तक कास्ट की रोशनी नहीं आई थी, वहाँ तक पहुँचने का, वहाँ क्रियान्वित करने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। ओपन सेशन होता तो आप टाइट और अनटाइट की बात जरूर करते हैं। हम अपनी पोजीशन क्लियर कर दें कुछ समय के लिए तो ये ठीक है, टाइट और अनटाइट, क्योंकि देश को मोदी जी ने एक दिन वाल्मीकि मंदिर से झाड़ू उठाई तो देश खड़ा हो गया। जैसे गांधी जी ने कभी दांडी मार्च में एक मुट्ठी नमक उठाया था तो देश खड़ा हो गया था। तो 14 मई ही दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू उठाई तो देश ने उठाई। इसका मतलब देश में स्वच्छता नहीं थी। आज बच्चों में अवेयरनेस है, टोक देते हैं हम लोगों को, अपने बच्चे टोकते हैं। पानी का वाश वैसे थोड़ा सा खुला रह जाए तो टोकते हैं। कोई चीज़ हम लोग खाते डाल दें तो बच्चे की अवेयरनेस मोदी जी की वजह से आएगी। तो स्वच्छता पर अगर बजट रहेगा तो स्वास्थ्य का बजट कम हो जाएगा, ये बात सच है। विषय से हटना पड़ेगा, मैं कितना पैसा पर बोलूं। जल जीवन मिशन को मैं आजादी के बाद में नंबर 1 काम दूंगा। घर पे नल के द्वारा जल, वो भी ट्रीटेड वाटर। अभी तक हम अंडरग्राउंड पानी पीते रहे पूरी जिंदगी, जो हैंडपंप में जैसा आया, जो कुएं का जैसा था, जो भी फ्लोराइड वगैरह थी, हम पीते रहे। दूसरा, केंद्र शासित केंद्र की नौकरियों में, नॉन गेजेटेड नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त करने को मैं बड़ा काम मानता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते थे, इंटरव्यू निकालने के लिए होते थे। लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बता, नहीं लेना है तो कुछ चेकोस्लोवाकिया की बता। और हमारे जैसे लोग चेकोस्लोवाकिया की बता के भी नहीं पाए थे, क्योंकि चेयरमैन को एक सूची मिल जाती थी लखनऊ के सचिवालय से, तो वही करके आना पड़ता था। एक तीसरा, आयुष्मान कार्ड को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, और खासतौर से आपके इलाके में 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का इलाज। हम गांव के लोग बीमारी को पहले दिन नोटिस नहीं लेते हैं, दूसरे दिन चाय में अदरक डाल के अपने जुकाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तीसरे दिन अपनी हैसियत के अनुसार अपने डॉक्टर का चयन करते हैं। डॉक्टर कहता है 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स, हम कहते हैं भाड़ में जाए कोर्स, 50 रुपये है, इसमें जितनी दवाई आती हो दे दो, तो वो नीली पीली गोली बिना रेफर के पुड़िया में लपेट के देता है। इसलिए मैं इस आयुष्मान कार्ड को इस शताब्दी की प्रथम 3 योजनाओं में मानता हूँ।